नो सर, नहीं सर, नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही सर। यस सर, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, ओके। कृष्णा, ललित। सर। यस सर। अब अपना म्यूट कर लो माइक। Today we will discuss component of force. कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? कोई भी फोर्स तुम्हें गिवन हो किसी भी एंगल के ऊपर, तो उसके क्या कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना। तो फोर्स तुम्हें म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी निकालने पड़ सकते हैं, और दूसरा नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी तुम्हें फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं। फर्स्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट,
जैसे ये P फोर्स दे रखा है तुम्हें, P फोर्स गिवन है, इसके ऊपर तुम्हें Px और Py निकालने हैं. This one is the Px and this will be the Py. Pradeep Jain, Yes, sir. what will be Px? Value of this force. P is given at an angle alpha with the horizontal. Bhavna, Yes, sir. Yes, sir. कितना होगा, क्या वैल्यू होगी Px की? Sir, Px sin alpha. इक्वली परपेंडिकुलर फोर्सेस तुम हमेशा से निकाल रहे हो, इसकी वैल्यू होगी Px इक्वल टू OA, that is P cos alpha, and Py will be P sin alpha. OA की वैल्यू क्या होगी? P cos alpha, and OB की वैल्यू क्या होगी? P sin alpha. If when you have to find out the perpendicular component of force, if the forces are known but components are non-perpendicular, for example this P force is given and you have to find out the components at alpha and beta angles. It means you have to find out P1 which is at an angle alpha with the horizontal, and beta at an angle beta from P, that is P2. So you have to find out OA and OB. So in this, applying from the triangle triangle OAC, in this OAC you can apply sine rule. भावना, साइन रूल पता है? दीपचंद, No, sir. what is sine rule? No idea, sir. साइन रूल कब काम करता है? जब तीन फोर्सेस अवेलेबल हो तुम्हारे पास में. जब तीन फोर्सेस अवेलेबल हो तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स है, P1 है, P है और ये एक और एक तीसरी साइड. तो यहाँ पे OA, एक वेक्टर कौन सा है? OA अपॉन साइन ऑफ दीज लाइंस, OC और AC के बीच का एंगल कितना है? This one. So what is this one? This one is the beta equal to this angle. So OA upon sin beta. Then I take OC equal to
OC, तो ये OC है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, दिस वन। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ये एंगल कितना बचा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो इक्वल टू OC अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, तीसरा कंपोनेंट कौन सा बचा, AC, दिस वन, AC अपॉन इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, अल्फा। इसके अलावा जो दो लाइंस जो बची हुई है उनको, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल, दैट इज अल्फा। सो AC अपॉन साइन अल्फा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो OA को हमने रिप्रेजेंट किया P1 से, OC को रिप्रेजेंट किया P से, और AC को रिप्रेजेंट किया P2 से। एंड दिस AC is parallel to OB. AC is parallel to OB and equal to P2. So ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, P2। तो OC को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, P2 किससे रिप्रेजेंट किया, और AC को रिप्रेजेंट किया P2 से। क्लियर है? तो P1 Yes, sir. P मल्टीप्लाई साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, एंड P2 इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो क्लियर है? यस सर। लॉ ऑफ फोर्सेज, लॉ ऑफ फोर्सेज क्या है, द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट, द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सम फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या है, किसी पार्टिकल के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो, तो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। द वेरियस लॉज यूज्ड फॉर द कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस आर गिवन। फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, सेकंड वन इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, एंड थर्ड वन इज द पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट एंड सेकंड laws are used for finding out the resultant of given two forces। किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या काम आते, कौन से लॉ काम आते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, एंड सेकंड वन इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। इफ द फोर्सेस आर मोर देन टू, यदि दो से ज्यादा किसी फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रहे हैं तो वहां पे क्या काम आएगा, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। इसका स्टेटमेंट, यदि कोई दो फोर्सेज P और Q, कोई दो फोर्सेज P और Q किसी पार्टिकल के ऊपर एडजेसेंटली एक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा, देन देयर रिजल्टेंट क्या होगा, उनका रिजल्टेंट उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा, दैट विल बी equal to R. So if two forces acting simultaneously on a particle, ये दो फोर्सेज है P और Q किसी पॉइंट O के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और इनका मैग्नीट्यूड क्या है P और Q, एंड डायरेक्शन इनकी क्या है OA एंड OB, एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी दो साइड से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। Then their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram। जो इनका रिजल्टेंट है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, पैरेललोग्राम के डायगोनल से, दैट इज OC। OC इनका डायगोनल है, which passes through the point of intersection। ये कहां से पास हो रहा है, इन P और Q के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। एक होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ग्राफिकल मेथड में तुम्हें एक स्केल लेके ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। यू हैव गिवन द वैल्यूज ऑफ फोर्सेज एंड एंगल, तो तुम्हें पैरेललोग्राम बना के रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। एनालिटिकल मेथड के अंदर देखो तुम्हें डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर फ्रॉम राइट एंगल ये डायग्राम बना दिया, यहाँ से
इस OA को आगे एक्सटेंड किया और C से परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, तो ये ये वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी थीटा इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज OB एंड AC आर पैरेलल लाइंस. So from triangle, right angle triangle ODC, this right angle triangle, the value of OC, this resultant की value क्या है, OC will be equals to OD square plus CD square, इसका root of square root of OD square plus CD square. You can replace the value of OD with OA plus AD, but the value of OA is P and the value of AD, this one, ये क्या होगा, AC cos theta. ये यहाँ पे Q है तो ये भी Q होगा, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया Q का, AD is the horizontal component of AC. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, अभी फर्स्ट बताया था तुम्हें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने हो तो ये क्या हो जाएगा Q cos थीटा, तो इसकी वैल्यू AD की वैल्यू आ गई Q cos थीटा. CD की वैल्यू, CD is the perpendicular component of this force, so the value of CD is Q sin theta. Q sin theta. तो ये निकल के आया तुम्हारे पास में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. अब इसमें ये दोनों कॉमन है, Q स्क्वायर दोनों कॉमन है, तो इनको बाहर निकाल के अंदर क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1. तो क्या है, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आई, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. So this is the resultant of two forces according to parallelogram law. अब यह है कि यदि वो जो रिजल्टेंट है हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल है उसके साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, ये देखो इस डायग्राम में ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा, so tan alpha equal to CD upon OD. Yes, sir. The value of CD is Q sin theta और OD की वैल्यू क्या हो गई, according to this P plus Q cos theta. अब एक केस है, if theta equal to 0, यानी P और Q के बीच में एंगल 0 है, then what will be resultant? The value of resultant will be R equal to P plus Q, because P and Q act along the same straight line, then equation reduces to P plus Q. If theta is equal to 90 degree, then resultant comes square root of P square plus Q square. तो ये याद रखने तुम्हें. If थीटा इज 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, कोलिनियर हो गए और दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं एक दूसरे के, देन रिजल्टेंट विल बी P माइनस Q एंड रिजल्टेंट विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स. जिस साइड का फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट एक्ट करेगा. ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ क्या है, if two forces acting simultaneously on a body are represented in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in order, then the resultant may be represented in magnitude and direction by the third side taken in opposite order. ये देखो, ये दो फोर्सेस यदि लग रहे हैं P और Q, देन जो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तीसरे फोर्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, दैट इज R. किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं P और Q, देन थर्ड फोर्स
इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इफ P and Q be the two coplanar concurrent forces, फोर्सेस का नेचर क्या है? कॉनकरेंट फोर्स। हेमंत, यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉनकरेंट फोर्स? कॉन्करेंट फोर्स मतलब जो फोर्सेस सेम ही पॉइंट पे या तो लग रही हो या वहां से इमर्ज हो रही हो। ओके, यानी एक ही पॉइंट से एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो फोर्सेस। P and Q with the two coplanar concurrent forces, the resultant force R in this case can be obtained with the help of the triangle law of forces, both graphically and analytically as given below. Analytical method के अंदर देखो, from the geometry of this triangle OAC, COA equal to alpha, OCA equal to theta minus alpha, और CAO angle CAO will be equal to 180 minus theta. So according to again sine rule, we can write down OA upon sine theta minus alpha, AC upon sine alpha, OC upon sine 180 minus theta. हमने OA AC OC को रिप्लेस कर दिया PQR से। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस कब काम आता है? जब दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हो। तो इफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी are represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in order, then their resultant may be represented in magnitude and direction by the closing side of polygon taken in opposite order. तो ये देखो, ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं P1, P2, P3, P4। तो अब इनको क्या करेंगे? हम पॉलीगन की फॉर्म में बनाएंगे। जैसे P2 कितने एंगल पे लग रहा है ये तुम्हें बताया हुआ होगा, तो इस P2 को उठा के हम यहाँ रख देंगे। फिर P3 है, P3 को उठा के इसके साथ ऐसे P4, फिर इसकी क्लोजिंग साइड जो होगी दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम। देखो ये क्या रखा? P1। सर आवाज सही नहीं आ रही। ये OA क्या है? वॉइस नॉट क्लियर। हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, ये जो P1 है, P1 को किससे रिप्रेजेंट किया? OA से। P2 को रिप्रेजेंट किया AB से। ये देखो जिस एंगल पे है वहीं इसके साथ में पुट किया गया इसको। AB is parallel to this P2। हेलो हेलो, यस सर। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है स्क्रीन? नो सर। नो सर। नॉट विजिबल? नो सर। सर रुको, वेट करो। अगला आवाज विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? नो सर। नो सर। वेट करो थोड़ा, No, sir. कनेक्टिविटी का इशू है। तुम 2 बजे, आज 2 बजे क्या है तुम्हारा? 2 बजे कोई क्लास है? 2 बजे क्लास है कोई?
नो सर। नो सर। 2 बजे कोई क्लास नहीं है, हम 2 बजे मिलते हैं। नो सर। ठीक है, ओके सर। ओके। सर पर अभी तो स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही है स्क्रीन? तब तो मैं चालू करूं? हाँ सर। यस सर। चलो ओके। अब दिख रही है सर दिख सर, पर रही है आवाज सर। सर ओके, आवाज थोड़ी धीरे कट रही है। ये कोई नेट का इश्यू है ये। ठीक है, हाँ सर। तो कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, नहीं हम बाद में चालू कर लेंगे यदि तुम कहोगे तो। Yes, sir. अभी देख रहे हो ये डायग्राम दिख रहा है? Yes, sir. तो ये डायग्राम में देखो, ये P1 को हमने रिप्रेजेंट किया है Yes, OA sir. से, P2 को रिप्रेजेंट किया है AB से, P3 को रिप्रेजेंट किया है BC से, और P4 को रिप्रेजेंट किया है CD से। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ पॉलीगन लॉ, द क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगन, दैट इज OD, will be known as resultant of this force system. ये इसकी डेफिनेशन है। इफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, ये सारे नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस है जो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, एंड एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनके मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, इनकी डायरेक्शन का मतलब है एंगल दिया हुआ है, इस एंगल पे ये एक्ट कर रहे हैं। Direction by the sides of polygon. Sir, voice not clear. Clear नहीं आ रही आवाज? नो Yes, सर। sir. आ रही है अब? नो सर।